Hello students. So in last video we have focused on the conversion from binary to other number system. पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि बाइनरी से अदर नंबर सिस्टम में यानी कि डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि बाइनरी से जिसका भी कन्वर्जन होगा वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वर्जन होता है, क्योंकि वहां पर लेस कैलकुलेशन भी रहता है, स्पेशली ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। डेसिमल में आपका हो भी सकता है कि कैलकुलेशन आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़े अगर नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में काफी इजी टाइप ऑफ कन्वर्जन रहता है अगर हम बाइनरी से ऑक्टल कर रहे हैं या बाइनरी से हेक्साडेसिमल कर रहे हैं। इसका रीजन आपको भी पता है, बहुत सिंपल सा मेथड है। एक तो हम पेयर बनाते हैं, प्लस हमारा नंबर जो है वो 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है ऑक्टल में और 8 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल में। इन दैट सेंस हमें जो है बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वर्जन लगता है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, क्योंकि हम रियल लाइफ में सिर्फ डेसिमल नंबर से डील करते हैं। आपने बचपन से जितना मैथमेटिक्स पढ़ा है या जहां भी कैलकुलेशन किया है, स्टैटिस्टिक हो, प्रोबेबिलिटी हो, एवरीथिंग इज समहाउ रैप्ड अप इनटू अ डेसिमल नंबर सिस्टम। वो पूरा का पूरा जो है एक ही नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो क्योंकि हमारे पास रियल लाइफ सिनेरियो को डील करने के लिए ही हमने ये एनालिटिकल थिंकिंग वाले कंप्यूटर सिस्टम्स बनाए हैं, जहां पर हम अपने ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट देकर कंप्यूटर की हेल्प लेके सारा डेटाबेस रख सके, काम कर सके, इजी वे में स्टोरेज हो सके। तो डेसिमल हमारा जो है, हम डेसिमल में डील करते हैं, इसीलिए हमें जो है डेसिमल टू बाइनरी या डेसिमल टू ऑक्टल या फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन आना चाहिए, ताकि हम ये वेरीफाई कर सके कभी ना कभी कि मेरा जो नंबर है या मेरा जो ट्रांसमिशन है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर हम इंटरनल वर्किंग समझ लेंगे तो डेसिमल हम क्योंकि यूज करते हैं तो हम आउटपुट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा इनपुट इतना जा रहा है तो मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए। डेसिमल में हमें पता है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस आखिर चल क्या रहा है प्रोसेसर में, वो जानने के लिए हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना पड़ता है, कभी डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करना पड़ता है, कभी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कन्वर्जन दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो सबसे पहले देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन यहाँ पर देखिए, जिस तरह हमने बाइनरी में देखा था कि हर जगह हम क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि हमारा बाइनरी का बेस 2 है। हमारा जो बाइनरी है दैट इज बेस 2। ठीक है, यहाँ जो है डेसिमल के साथ जब भी आप कोई कन्वर्जन करते हैं, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है कि डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है, सॉरी, convert any decimal number to बाइनरी। बाइनरी को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा, आप बाइनरी की जगह ऑक्टल भी लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल भी लिख सकते हैं। we have to divide the decimal number from its base। जो बेस है उससे हमें डिवाइड करना होता है, यानी कि यहाँ बाइनरी का बेस 2 है, तो मुझे अगर किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं उस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करूंगी। जो हमारा बेस वैल्यू है 2 से मैं डिवाइड करूंगी। तो आई होप दिस पार्ट वाज क्लियर। अगर ये पार्ट क्लियर है तो सेम आपका ऑक्टल में हमारे पास क्या होता है, ऑक्टल में हमारे पास बेस 8 है, तो जब भी हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे हम बेस 8 से उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे। हेक्साडेसिमल में क्या है, मेरा हेक्साडेसिमल में बेस 16 है, तो जो भी डेसिमल नंबर को मैं कन्वर्ट करूंगी 16 से मैं डिवाइड करूंगी। तो इस तरह का कन्वर्जन होता है डेसिमल में। Now, if you have understood this part, let's take an example to understand better कि किस तरह हम अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में या ऑक्टल में या फिर किसी भी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। Just wait a few minutes to let me clear this space. All right, let's take an example of let's say 168। ये आपका डेसिमल नंबर है, दैट इज बेस 10।
और इसे मुझे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, दैट इज आवर बाइनरी नंबर। तो हमें डिवाइड करना है। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, डिवाइड तो हम कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिखने के तरीके की वजह से आपका आंसर गलत आ जाता है। तो लिखने का तरीका आपका बहुत सही होना चाहिए जब आप डिवाइड कर रहे हैं। अब क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कैलकुलेशन उतना भी ज्यादा टफ नहीं होगा। तो इस तरह का आप जो है मैट्रिक्स की तरह, इस तरह, या आप जो भी इसको क्रिस क्रॉस कहें, इस तरह का फॉर्मेशन आप बना लीजिए। ये इसलिए बनाने कहा मेरे को क्योंकि यहाँ पर मैं अपना नंबर लिखूंगी, ठीक है। ये जो नंबर है यहाँ जाएगा और जितने क्वेश्चन आते जाएंगे यानी कि उसका जो आंसर है डिवीजन का, वो मैं नीचे की तरफ लिखते जाऊंगी, इस फॉर्म में नीचे लिखते जाऊंगी। यहाँ पर मेरा डिविडेंड रहेगा यानी कि मेरा बेस 2 जो है वो यहाँ पर फॉलो अप होता रहेगा हर जगह, और यहाँ मेरा रहेगा रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आपका आते जा रहा है वो आप इसमें लिखते जाएंगे। अगर आपका रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो आप 0 लिखेंगे। अगर रिमाइंडर आ रहा है, जो कि यूजुअली 2 के बेस में हमेशा 1 ही रहता है, स्पेशली जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर आपको इवन दिख रहा है, तो बहुत कम केस में ऐसा होगा जहां पर आपको रिमाइंडर मिले, लेकिन जहां नहीं मिल रहा है वहां आप 0 लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं 168 लिख देती हूँ। नाउ लेट्स डिवाइड इट। 168 को हम डिवाइड करेंगे तो पहले हम 16 को डिवाइड करेंगे, दैट इज 8, एंड नेक्स्ट इज 4। रिमाइंडर नहीं आया तो 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 42। रिमाइंडर नहीं आया, 0। 2 से डिवाइड करिए अगेन, 21। रिमाइंडर अगेन 0। बट व्हेन वी डिवाइड 2 फ्रॉम 21 विल गेट 10 एंड रिमाइंडर 1। जैसा कि मैंने बताया हर बार आपका रिमाइंडर जो है यूजुअली 1 ही आता है, तो बाइनरी से कन्वर्जन करना बहुत ही आसान हो जाता है। एंड देन 2 डिवाइड बाय हियर 5 एंड 0, 2 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 2 एंड वी विल गेट 2 and 1 remainder. Again we'll divide this 2 by 2 and we'll get remainder 2, but we'll get here 1। तो यहाँ पर जो ये 1 आया, इस 1 से लेते हुए हम जो है अपने रिमाइंडर की तरफ जाएंगे और ये हमारा डेसिमल कन्वर्शन होगा। रिमेंबर दिस इज योर MSB एंड दिस इज योर LSB। यहाँ से शुरू हुआ है, ये आपका LSB है और ये आपका MSB है। तो क्योंकि मैं MSB से LSB लिखूंगी इसीलिए मैंने इस तरफ का एरो डाला है। अगर आप LSB से MSB तक के लिए लिखेंगे तो आप एरो इस तरफ से नीचे की तरफ से डालेंगे और नीचे तरफ लिखना शुरू करेंगे। लेकिन इतना याद रखिए, जो आपका पहला रिमाइंडर है वो आपका LSB है, जो आपका लास्ट रिमाइंडर है या आपका लास्ट जो डिजिट आ रहा है आफ्टर द डिविजन, that is your MSB. So let's write the number here at the side here, 1 0 1 0 1 0 0 0। If you want you can check the conversion जो हमने किया है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 4 8 16 32 64 and 128। So we have to add 124 128 32 and 8। If we add this up we will get 32 and 8। ये हमारे पास 10 आ गया, 18, so 8 1 6 and 1। दिस इज योर डेसिमल नंबर। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर बन गया when converting 168 that is in decimal to binary 168। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। बहुत ही इजी है, आसान है, इसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आवर डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन। नाउ डेसिमल टू ऑक्टल के कन्वर्शन के लिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। पहले ही मैंने बता चुका है, यहाँ पर जो है आपको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड बाय 8, बिकॉज 8 आपका ऑक्टेल का बेस नंबर है। तो जो भी नंबर आपको मिलेगा डेसिमल में कन्वर्जन के लिए आप 8 से उसको डिवाइड करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 127 दैट इज इन डेसिमल एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 8 दैट इज इन ऑक्टेल। तो अगेन हम उसी तरह डिवाइड करेंगे। अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट साइड में कैलकुलेशन करके आप इस तरह लिखो जरूर, ताकि आपके पास जो रिमाइंडर्स आते जा रहे हैं या जो भी नंबर आते जा रहा है वो आप साइड में लिख पाओ।
अगेन वी विल राइट द रिमाइंडर्स हियर। रिमाइंडर्स नंबर है हमारा 127 और डिवाइड कर रहे हैं हम 8 से। 127 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, मेरा क्वेश्चन आएगा 15 और रिमाइंडर आएगा 7। 8 को अगेन मैं 15 से अगर डिवाइड करूं, मेरे पास क्वेश्चन आएगा 1 एंड रिमाइंडर आएगा 7। अब क्योंकि हम 8 को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं क्वेश्चन में और रिमाइंडर 1 लिख देते हैं। तो अगर रिमाइंडर में जाएंगे, अगेन ये आपका जो है LSB है और ये आपका MSB है। अगर MSB के आगे आप 0 लगा भी रहे हैं तो कोई डिफरेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 0 आया है इसीलिए MSB आप यहीं से लिखिए। तो MSB आपका क्या हुआ, ये आपका नंबर क्या हुआ 177, that is in octet. So 127 in decimal is equivalent to 177 in octet. I hope this example is clear to you. मैंने ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया है क्योंकि कैलकुलेशन में काफी डाउट्स हो जाएंगे फिर बच्चों को। अगर आप चाहें तो अपने से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एंड यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स टू गिव मी द एग्जाम्पल्स दैट यू हैव यूज्ड इन। अगर कोई कंफ्यूजन होता है कि मैम मैंने इस नंबर को डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट किया बट नहीं हो पा रहा है, कुछ डाउट हो रही है, you can write it in the chat box, so I'll make another video for you to be better understand that question. Okay, next हम चलते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्शन। तो अगेन मैंने क्या कहा था, डिवाइड करना है हमें बेस वैल्यू से, तो डिवाइड बाय 16 हम करेंगे while converting any decimal number to hexadecimal number. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब यहाँ पर हम बड़ा नंबर ले सकते हैं क्योंकि 16 इज ऑलरेडी अ लार्जर नंबर। जितना छोटा लोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो हम बड़ा नंबर लेते हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट। 2 8, लेट्स टेक दिस नंबर, दिस इज इन बाइनरी, बेस 10 आपका है, सॉरी डेसिमल में है, बेस 10 आपका है और इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, दैट इज बेस 16। तो अगेन हम डिवाइड वैसे ही करेंगे। अगर अगेन आपको अगर इसमें दिक्कत आ रही है डिवाइड करने में तो आप साइड में कहीं डिवाइड कर लीजिए, लेकिन लिखिएगा इसी तरह ताकि आपके पास रिमाइंडर्स अलाइंड रहें और आपको लिखने में, आंसर लिखने में ज्यादा परेशानी ना आए। तो रिमाइंडर हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखेंगे हम 2558, 2558, that will be divided by 16. So first we'll divide this, we'll get 159 and the remainder will be 14. Now 16 divided by 159, we will get 9 and remainder 15. Again 16 cannot be divided by 9, so we'll write here 0 and our remainder is 9. Now see, रिमाइंडर को हम इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि इस तरह हमारा नंबर गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में 14 का वैल्यू क्या होता है E और 15 का वैल्यू होता है F। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर वही LSB एंड दिस इज योर MSB, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। So going by here we will have the answer of 9 F and E. This is your answer, मतलब 2558 in decimal is equivalent to 9 EFE in hexadecimal. I hope ये आंसर क्लियर हो। अगर कैलकुलेशन में अगेन आपको कोई डाउट होता है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन अगेन यूजिंग अनदर सिंपलर एग्जांपल, और यू कैन गिव मी द क्वेश्चन योरसेल्फ कि मैम ये वाला मेरा क्वेश्चन है, इसको जरा आप सॉल्व करके एक बार बता दीजिए, सो दैट आई कैन हैव द डाउट सेशन फॉर यू। अगर नहीं भी आ रहा है, मान लीजिए आपका कमेंट बहुत लेट से भी आ रहा है, तो भी मैं एक डाउट सेशन रखकर आपको इसको क्लियर कर दूंगी। So no need to worry. I hope this part was easy for you to understand, and that is all for today. Thank you so much.